आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। 370 एब्रोवेशन के बाद जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया गया, यानी कि एक फलती फूलती स्टेट को यूटी बना दिया। यूटी इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर जो अफसर हैं उनको पैसा कमाने का जो काम है वो बहुत अच्छे से दिया जाए। अब अफसरशाही इस वक्त इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर एक व्यक्ति को जो है वो तंग किया जा रहा है। तंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ वेब पोर्टल्स के लिए गाइडलाइन निकाली गई, डॉक्यूमेंट जमा करवाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। कुछ जगह हुए, कुछ जगह हुए नहीं, कुछ जगह इनको प्रतिबंध भी कर दिया गया। प्रतिबंध किस तरह किया गया, किसने उनको अथॉरिटी दी? क्या ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया ने उसको कंप्लीट किया? क्या ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया ने कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगी? एक डीसी जो थे, क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि एक जो काम करने वाला व्यक्ति, आम पब्लिक की आवाज़ देने वाला व्यक्ति, उसको दबा दिया जाए? यानी कि डेमोक्रेसी को दबाने का जो काम है वो बहुत अच्छे से किया गया है। चलिए इनसे बात करते हैं। मुझे अपना नाम बताएं आप। सर, मेरा नाम मुबस्सिर नज़ीर रहेंगे और मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के पोगल परिस्थान इलाके से बिलोंग करता हूँ। पोगल परिस्थान का नाम मैंने सुना हुआ है, वहाँ से बहुत से केस आते हैं जो वहाँ का हल नहीं होते, लोग जम्मू की तरफ आते हैं। पोगल परिस्थान में खासियत क्या है कि वहाँ की जो अफसरशाही है वो किसी को काम क्यों नहीं करने देती? कारण क्या है ये? सर, सबसे बड़ा कारण जिस तरह से मुझे लगा कि लोगों की हित में बात करना, लोगों की आवाज़ उठाना, क्योंकि मीडिया और सरकार के बीच का एक पुल होता है, ये लोगों के और सरकार के बीच का एक पुल होता है, वो मीडिया होता है। लेकिन अक्सर हमने देखा, जब भी हम स्टोरी कवर करते हैं, जब भी हम स्टोरी बनाते हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों के हित में या लोगों पर जहाँ पे जुल्म हो रहा होगा, उसके ऊपर हम स्टोरी कवर करते हैं, तो अक्सर हमें जो है वो पीएससी की धमकी दी जाती है। रामबन इलाके के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट केस नज़र आते हैं और गाड़ियाँ गिरती हैं। अब जो है वो कहीं ना कहीं रास्ते तो ठीक नहीं किए गए, लेकिन डीसी साहिबान की तरफ से ये कह दिया कि खबर मत चलाओ, लोगों को पता मत चलने दो। ये सही बात है? बिल्कुल सर, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि रामबन से लेकर बानीहाल तक जो है वो नेशनल हाईवे का डेंजर जोन है, सबसे बड़ा डेंजर जोन। उसमें कुछ समय पहले जो है वो एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे एक टनल कोलैप्स हुआ था जिसमें 10 लोग मारे गए थे, और वो खबर जो है वो हर वेब पोर्टल्स पे गई, हर वेब पोर्टल्स पर, और हमने हकीकत दिखाई। क्योंकि अगर किसी भी ऑफिसर ने वक्त पर उस टनल के अंदर का जायजा लिया होता, शायद मुझे लगता है वो घटना वहां पर नहीं होती, नहीं ना ही 10 लोगों की वहां पर जान जाती। जब हमने इन सब चीज़ों को जो है वो लोगों के सामने दिखाने की कोशिश की, तो उसके बाद ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरकत में आई और सेवरल न्यूज़ पोर्टल के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की। और जब भी इस प्रकार के कोई इश्यूज होते हैं, लोगों के मसलो मसाइल होते हैं, जिन्हें हमारा काम है पहुंचाना। नहीं, ये वेब पोर्टल को रोकना क्यों? कारण क्या? आपका कौन सा वेब पोर्टल था वो? सर, मेरा न्यूज़ वर्स्ट इंडिया के नाम से वेब पोर्टल है और मेरे पास फुल जो है वो डॉक्यूमेंट्स है, और मेरा पूरा मुझे एक चीज़ और भी आपसे पता करनी है। आपके अलावा भी बहुत से जो वेब पोर्टल थे उनको बंद किया गया होगा जी, क्या वो डॉक्यूमेंट लेके कुछ आए आपके? सर देखिए, मैं दीगर लोगों की बात नहीं करूँगा। दीगर लोगों ने इन्फॉर्मेशन ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन मैं अपनी बात फिलहाल करूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं अपने लिए जस्टिस ढूंढ रहा हूं। मैंने 30 जुलाई 2022 को अपनी फाइल इन्फॉर्मेशन ऑफिस में सबमिट की। 16 अगस्त 2022 को ऑर्डर निकलता है डीसी साहब की तरफ से, डीसी रामबन की तरफ से, और उस ऑर्डर में ये मेंशन होता है कि ये हरास करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ये फेक न्यूज़ जो है वो रन करते हैं, यानी कि सच बोलने के लिए आपको हरासमेंट का जो रास्ता दिया गया है जी, और ये गवर्नमेंट की इमेज को जो है वो खराब करते हैं। पहली जब स्टेट थी, पहली गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, पहले लोग क्रिटिसाइज नहीं करते थे। जब तक हम लोग उनको अपना आईना, हमारा काम है उनको आईना दिखाना, अगर वो आईना ही नहीं देखेंगे तो चोरी तो डबल होगी। क्योंकि देखिए अब नीचे टेबल के नीचे से क्या जा रहा है, किस तरह जा रहा है, वो तो चलता रहेगा ना। अगर आप लोग नहीं दिखाएंगे तो किस तरह चलेगा? सर यही बात है, अगर हम लोग कुछ दिखाना चाहे तो मुझे लगता है शायद इंतजामिया को बुरा लगता होगा हमारा दिखाना, क्योंकि अगर हम लोगों की मुश्किलात दिखाए, हम वो काम दिखाए जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने कोताही बरती होगी, अगर हम वो चीज़ें फ्रंट लाने की कोशिश करें, लोगों के सामने लाने की कोशिश करें, मुझे लगता है शायद कि इंतजामिया को ये बातें बुरी लगती है, इसलिए शायद हमारे ऊपर प्रतिबंध किया गया। और जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन ऑफिस में वो फाइल दी, तो उसके बाद मेरी फाइल वहाँ से मिसप्लेस हो गई, क्योंकि 17 अगस्त को ऑर्डर निकलने के दूसरे दिन में दोपहर के 12:45 बजे फिर जाता हूँ, वहाँ पर मैं जाता हूँ ऑफिस के अंदर, और मैं ऑफिस में ये पूछता हूँ अधिकारी लोगों से, वहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनसे मैं पूछता हूँ कि मैंने वहाँ पर फाइल दी थी, मेरी फाइल कहाँ पे है। उन्होंने कहा कि
यहाँ पर आपकी कौन सी फाइल किसके हाथ दी थी आपने? मैंने कहा फलानी चैम्बर है, फलानी सीट है, फलानी एम्प्लॉय वहाँ पे, मैं उस एम्प्लॉय को नहीं जानता था। मैंने कहा फलानी सीट है, उस पर जो शख्स बैठा हुआ था, मैं एज ए एम्प्लॉय समझ के मैंने जो है उसके हाथ फाइल दी है। और उन्होंने कहा भी कि हम DIO तक ये पहुँचा देंगे, आप अपने काम से जाइए। मैंने कहा भी उनको कि DC साहब तक ये फाइल जानी है, भूलिएगा मत। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको जानते हैं अच्छे से, आप जाओ। मैं उसके बाद निकल आया। तो फिर जब 17 अगस्त को मैं जाता हूँ, वो कहते हैं कि आपने किसके हाथ दी थी? मैंने कहा सर वहाँ पे तो बंदा बैठा हुआ था, एम्प्लॉय एक बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी एरा गेरा आता है और इन्फॉर्मेशन ऑफिस में बैठता है। मैंने कहा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन ऑफिस में एक कोई भी एरा गेरा आता है और वो किसी की भी फाइल पकड़ के जो है वो मिसप्लेस कर देता है। अब मुझे ये पता नहीं कि इन्फॉर्मेशन ऑफिस के अंदर इस तरह की जाति मेरे साथ क्यों की गई, मेरी फाइल मिसप्लेस क्यों हुई, क्या कारण है इसके पीछे, वजूहात क्या है इसके पीछे। उसके बाद मैं DC साहब के पास भी गया। DC साहब के पास मैं फाइल लेकर दोबारा रेडी करके गया, तो DC साहब को मैंने दिखाया, फुल डॉक्यूमेंट दिखाए मैंने। उन्होंने इकरार भी किया, ये कहा कि आपका केस सबसे स्ट्रांग है, इस प्रकार की फॉर्मेलिटीज आपके अलावा किसी ने मुझे नहीं दिखाई, एंड नाउ आई विल हेल्प यू। मैंने कहा, मैं खुश हो गया। मैं सोचा DC साहब ने मेरे सामने डॉक्यूमेंट देखे और उन्होंने कहा कि मैं हेल्प करूंगा, तो केस हो गया ख़त्म। तो उसके बाद DC साहब ने कहा कि ये एक्नॉलेजमेंट आपको जो इन्फॉर्मेशन बेडकॉस्ट से मिला है, ये मुझे आप अपने पर्सनल नंबर पर जो है वो शेयर करना, व्हाट्सएप के थ्रू करना। तो मैं उठा, मैंने शेयर किया उनको। तो उसके बाद शेयर करने के बाद जो है वो DC साहब मुझे ये कहते हैं कि मैंने कहा सर कि मैंने कांटेक्ट दोबारा के इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट से उनको मेरा नाम भी पता चल गया, मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट को, क्योंकि मैंने 3-4 बार तकरीबन उनको कॉल की। तो उन्होंने कहा कि DC साहब से लिख के लो कि आप हमें काम करने नहीं देंगे एक्नॉलेजमेंट बेसिस पे, क्योंकि देश के हर कोने में इस वक्त जो है एक्नॉलेजमेंट बेसिस पे वेब पोर्टल रन कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे उनको सेंड किया, तो उन्होंने कहा कि आप JK इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आप संपर्क करो। मैंने फिर JK इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, मैंने ये पूछा, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं है डिजिटल मीडिया के लिए, यह है न्यूज़पेपर के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए। तो मैंने फिर DC साहब को जो है वो बात बताई। मैंने कहा सर JK इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से भी मैंने बात की, वहाँ पर भी इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो DC साहब बोलते कि मैं एक्नॉलेजमेंट बेसिस पे आपको काम रिपोर्टिंग नहीं करने दूंगा। और आपकी फंडिंग कहाँ से आती है, फंडिंग के बारे में पूछा, आपके बैंक बैलेंस के बारे में पूछा, और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि आपकी जो www जो भी वेब पोर्टल्स है, मुझे उसकी पूरी कंटेंट जो है वो एनालाइज करवानी है। डोमेन जो है वो बताना पड़ेगा, ताकि आपकी वेब पोर्टल की जो वेबसाइट है वो एकदम से खोलकर चेक कर पाए कितना व्यूवर है, किस तरह आ रहा है, कौन इसको चला रहा है। क्या कुछ ऑडियोस थी आपके पास? सर मेरे पास ऑडियो है, वो मैंने कल भी जो है वो न्यूज़ चैनल पर जो है वो सुनाई। देखिए, यहाँ पर लगातार वेब पोर्टल्स को बैन करने की बात की जा रही है। जो अच्छा काम करते हैं वो ऑलरेडी उसको बैन करने का काम है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अफसरशाही आपको पता है कितनी ज़्यादा है, क्योंकि जम्मू को एक UT बना दी गई। चलिए आप सुनाइए, देखिए ऑडियो सुनिएगा आप ज़रा। सर मैं मुबस्सिर नज़ीर बात कर रहा हूँ। मुबस्सिर नज़ीर रैंक सर। हाँ बताओ। सर मैंने उनके साथ कांटेक्ट भी किया था JK इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ। सर उन्होंने कहा कि कोई भी वहाँ से सर्टिफिकेट या परमिशन नहीं मिलता है, एक्नॉलेजमेंट ही मिलता है। अच्छा जी सर। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के बेसिस पे मैं काम नहीं करने दूंगा। जी सर। एक्नॉलेज के बेसिस पे मैं आपको रिपोर्टिंग करने नहीं दूंगा, ठीक है सर। अब वहाँ से वही मिलता है। आप जिस कंपनी के लिए काम करते हो, न्यूज़ पोर्टल के लिए। जी सर। आपका खुद है, आप एडिटर इन चीफ हो? जी जी सर, मेरा खुद है। फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग सर कहीं से भी नहीं फिलहाल। इससे पहले जब आप चलाते थे तो स्पॉन्सरशिप के पैसे का रिकॉर्ड किस में जाता था? सर अभी तो कोई है ही नहीं सर, फिलहाल मैं घर से ले रहा हूँ। तो जब तक मेरा फेसबुक और यूट्यूब ग्रो हो जाएगा, यूट्यूब तो सर मेरा मोनेटाइज हो गया है। हाँ जी सर। ठीक है, तो यूट्यूब मोनेटाइज हो गया है, ये न्यूज़ पोर्टल की जो डिटेल्स हैं ये मेरे व्हाट्सएप पे जरा शेयर करो सर, तमाम डॉक्यूमेंट सर। हाँ करो शेयर। ओके ओके, थैंक यू सर। देखिए, सबसे बड़ी जानकारी ली गई, बताया गया कि इतना कुछ होने के बाद भी आप नहीं चला सकते, क्योंकि अब इनको ये पता करना है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, ताकि जब कमाई का जो कुछ हिस्सा है वो इनको भी मिल पाए। इसलिए पूछा गया कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। अब बच्चे, बेरोज़गारी अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। चलिए
ये मीडिया का जो काम है, हमारा काम पब्लिक के लिए है, और जो बड़े बड़े अफसर हैं उनको आईना दिखाने का काम हमारा काम है। हम आईना दिखाते हैं। चलिए और भी सुनते हैं इनसे। सर लास्ट वाली ये जो की है, इसमें भी ये किस किस हिसाब से हमें रिस्पांस दे रहे हैं वो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर। इस तरह अगर तुमको मुझे मैसेजेस करोगे ना चलाने के लिए, मैं आपको डिटेन करवाऊंगा। मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं, रजिस्ट्रेशन चाहिए सर। इंफॉर्मेशन से मेरे लिए चिट्ठी लिख के लाओ कि मैं रजिस्टर्ड पोर्टल हूँ, मैं तब आपको चलने दूंगा यहाँ पर। मैं बाकी लोगों की भी लिस्ट निकाल रहा हूँ सर वहाँ से, बट मिलता ही नहीं है। मुझे नहीं पता है, मैं आपको यू कम विद वैलिड डॉक्यूमेंट कि यू आर ए न्यूज पोर्टल www कौन सा है, कंटेंट एनालिसिस करवाओ, अपनी क्वालिफिकेशन मुझे बताओ क्या है, फिर मैं चलने दूंगा यहाँ पर। इस तरह नहीं, और मुझे इस तरह मैसेजेस मत करो। पहले कहते हैं कि मैसेज कीजिए, अपनी डिटेल भेजिए। जब डिटेल भेज दी, बाद में कहा गया कि आप काम नहीं कर सकते और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से लिखवा के लाइए, जबकि वेब पोर्टल के लिए अभी कोई प्राविधान बना ही नहीं, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं, जो फेसबुक है वो यूके से चल रहा है, अमेरिका से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। हम लोग सिर्फ अपनी आईडी बना सकते हैं, अगर कोई गलत रिपोर्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक उसको बैन कर देता है। ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, या डीसी साहब हैं या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, इनको भी पता है ये चीज़, लेकिन उसको ये नकार रहे हैं। नकारने के बाद इस लड़के को, जो बच्चा काम कर रहा था, बेरोज़गारी है, चलिए थोड़ा बहुत काम कर कर अपना टाइम पास कर कर, देखिए कमाई तो इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन काम, अपना दिमाग शार्प रखने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहा था। डीसी साहब ने उसको भी रोक दिया। जी, अब क्या कहेंगे, आप बताइए। सर अब मेरा यही है कि जहाँ पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब इंतहा ख़त्म हो जाती है तो फिर हमें इंसाफ का मंदिर याद आता है। तो अब मैंने इंसाफ का जो मंदिर है उसी को खटखटाया है। मैंने हाई कोर्ट में जो है वो अप्रोच की है, और मैं हाई कोर्ट में जो है वो इस ऑर्डर को चैलेंज करता हूँ, क्योंकि ये हमारे संविधान के खिलाफ है जो भी ऑर्डर निकला हुआ है। क्योंकि आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देता है, आर्टिकल 19(1) इजाज़त देता है, आर्टिकल 21 इजाज़त देता है। अगर हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हम खुल के बोल सकते हैं। मुझे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से जाऊँगा, मुझे खतरा है, मुझे डर लग रहा है अपनी डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि हम देश के किसी भी कोने में फ्रीली घूम सकते हैं, यह हमें कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, लेकिन हमें अपने ही डिस्ट्रिक्ट में डर महसूस होता है और हमें घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक ऑर्डर की वजह से जो है वो हमारे ऊपर काला धब्बा लग चुका है। एक ऑर्डर की वजह से जो है वो हमारी रेपुटेशन खत्म हो गई है। एक ऑर्डर की वजह से जो है वो लोगों के बीच हमारी इमेज खराब हुई है। एक ऑर्डर की वजह से हमें घर वाले जो है वो हकारत की नज़र से देखते हैं। दूसरे लोगों की बात ही नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि आप रिश्वत लेते हो, आप हरास करते हो, आप ये करते हो, आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हरास किया तभी ये ऑर्डर निकला। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने, किसी ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया कि मैंने इतने पैसे दिए, या कोई वीडियो, कोई एविडेंस कोई आपके खिलाफ निकली? सर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सर, देखिए सबसे बड़ी बात, जिस तरह से वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ना, उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपको गलत साबित करने के। जी, इस प्रकार का सर कोई भी नहीं है, क्योंकि डीसी साहब ऑर्डर के अंदर ही मेंशन करते हैं कि आप हरास करते हैं, लेकिन वहीं पर 16 अगस्त ऑर्डर निकलने के बाद जो है वो हमारी पुलिस जो है वो हमें सर्टिफिकेट देती है कि भाई देयर इज नथिंग अगेंस्ट यू। पुलिस खुद हमें करेक्टर प्रोवाइड कर रही है, और डीसी साहब का ऑर्डर पहले निकलता है, सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड बाद में होती है। अगर हमारे अगेंस्ट कुछ है, हम ये कहते हैं कि डीसी साहब के पास अगर कोई हमारे खिलाफ कोई एविडेंस है, पुलिस में अगर हमारे खिलाफ कोई केस है, कोई कंप्लेंट हमारे खिलाफ है, हमें बताइए, हम स्वीकार करेंगे उस चीज़ को। लेकिन इस तरह से हमारी भी इमेज है डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर, शायद मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा इमेज हमारी है डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर, हमें लोग ज़्यादा जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन हमारी इमेज ख़राब की गई है इस वक्त। और मेरा यही मानना है कि मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, क्योंकि अगर जस्टिस हमें मिलेगा तो वहीं से मिलेगा। लेकिन हमारे वहाँ के कुछ रिपोर्टर्स लोग हैं, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि ऐसी बात है, आप क्यों स्टेप नहीं लेते इसके ऊपर? इस वक्त आज अगर हमारे ऊपर आई, कल आपकी भी बारी आएगी, सबकी बारी आती है। उन्होंने कहा कि हमें एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है वो इजाज़त देंगे, उसके बाद हम ये न्यूज़ चला सकते हैं। हालांकि 16 अगस्त को उन्हीं लोगों ने जो है वो इसके ऊपर जो है खबर नशर की थी, और कुछ ऐसे रिपोर्टर हैं जिन्होंने कहा था कि जर्नलिज्म के एथिक्स है कि दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। लेकिन 16 अगस्त को वो लोग डीसी साहब की जो ऑर्डर था डीसी साहब का, उससे तो पढ़ लिया, उसे नशर कर लिया, लेकिन हमारा पक्ष लेना भूल गए, हमारा वर्जन लेना भूल गए। वो वर्जन तो लेना चाहिए, वर्जन नहीं लिया, पूछा भी नहीं कि क्या आपने हरास किया था, क्या आपने किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हरास किया था, क्या आपने कोई फेक न्यूज़ रन की थी, ये कोई भी किसी ने नहीं पूछा, और धड़ल्ले से जो है वो न्यूज़ अपनी चला दी। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार वही चीज़, जो काम करने वाला होगा उसको दबाया जाएगा अफसरों द्वारा। अफसरशाही चरम सीमा पर है।
काम आप कर नहीं सकते, अगर करेंगे तो सरकार के ऊपर जो अफसर जो इस वक्त कमाई का ज़रिया बने हुए हैं, कमाई देने का काम तो इन्हीं के पास है ना। अब किस तरह से ये लड़का उनको अपनी वेरिफिकेशन देगा? वेरिफिकेशन दे रहा है। ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि वेब पोर्टल के लिए अभी कोई प्राविधान नहीं है, कोई अभी साबित इस चीज़ के लिए कोई प्राविधान बना ही नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं अब रजिस्टर करवा के लाइए। अब क्या ये रजिस्टर स्कूल से करवा के लाएगा या डीसी साहब खुद रजिस्टर करके देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा।